में आज बात करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सबको पूरी डिटेल में बताऊंगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ये कैसे फंक्शन करेगी और इसमें कब क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी हमारे यूनियन बजट में जो आया था फरवरी के अंदर, जिसको बोला था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हम एक ऐसी एजेंसी लाएंगे जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए सब एजेंसियों के लिए। तो वो घोषणा इन्होंने यूनियन बजट में की थी फरवरी के महीने में 2020 में। तो आज है 19 अगस्त, यानी आज 20 अगस्त है और कल इसकी घोषणा हो चुकी थी 19 अगस्त 2020 को। हमने पूरा स्टडी किया, देखा इसमें क्या क्या है और मैं इसके बाद में आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम ढंग से समझेंगे कि हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ये एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और दूसरी एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ कैसे कोरिलेट होगा और उनके साथ कैसे काम करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल ये हमारा 19 अगस्त 2020 को ये यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया और इसको क्या है बजट भी दे दिया। कितना? 1517.57 करोड़ का इसको बजट सैंक्शन हुआ है इस एजेंसी को बनाने के लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये क्या एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, यानी इस पर कोई भी सरकार का वैसे कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद में क्या ये क्या कराएगी? ये कराएगी हमारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। साथ में क्या होगा, जो इसके स्कोर कार्ड इसको क्या है प्राइवेट एजेंसी है वो भी यूज़ कर सकती है रिक्रूटमेंट के लिए। अब आता है हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके ये क्या करेगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे CET। ये एक तरह से हमारा प्री एग्ज़ाम है, या इसे आप बोल सकते हैं टायर वन या प्री एग्ज़ाम है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कौन सी बोर्ड के लिए होगा, कौन सी एजेंसीज़ के लिए होगा, वो होगा हमारा सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी पिछले कुछ टाइम में इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। चीटिंग, स्कैम वगैरह सब यहाँ पर हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुए। IBPS की पोजीशन फिर भी ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अभी तक NTPC की भर्ती आप सभी जानते हैं अभी तक आई नहीं है, तो इसका भी बुरा हाल चल रहा है। तो इन तीनों का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या SSC, IBPS और RRB ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे? जी नहीं, ये बॉडीज़ ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बस होगा क्या, जो इनका प्री एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, यानी 1 पेपर। और वो कौन करवाएगा? वो करवाएगी हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। बाद में क्या है, बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहे वो वहाँ पर जा सकते हैं और आगे अपने पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं SSC की। SSC के अंदर दोस्तों होता क्या है, टायर 1 था, फिर उसके बाद में होता है टायर 2, फिर उसके बाद में होता है अपना क्या डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, रिटर्न लिख देता हूँ मैं, रिटर्न। उसके बाद में होता है अपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सब इसके अंदर होते हैं। IBPS के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है जिसके अंदर पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद में अपने CPT वगैरह होता है। RRB कभी 1 या 2 एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराती है, तो इसके अंदर भी आप ले लो फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर और आगे इसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाकी जितने भी पेपर हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इसको कौन कंडक्ट कराएगा? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कुछ कमज़ोर बच्चे हैं या भीड़ है, भीड़ में से जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको अलग करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ते हैं बच्चे कम होते जाते हैं और लास्ट में रिक्रूट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो कौन कंडक्ट करवा देगा? हमारा NRA, जिससे क्या है बच्चों को अलग अलग फॉर्म के रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे और
एक ही जगह पे इनके पेपर हो जाएंगे, जिसके बाद में वो अपनी अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में जा सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पूरे का पूरा बाकी स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का, जो भी आपके इंटरव्यूज़ होते थे, जो भी आपका टायर था और जो आपका सिलेबस है वो सब सेम रहेगा। CET का सिलेबस है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो हो सकता है सबका मिलाकर एक बेसिक या कॉमन सिलेबस बनाया जाए। तो मेरा ये मानना है आपका थोड़ा सा जो पेपर है वो टफ़ ही होगा, खासकर SSC और RRBs के लिए तो थोड़ा पेपर टफ होने वाला है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो देखो, जब इतना बड़ा डिसीज़न लिया है सरकार ने NRA को बनाने का, तो आप ये भी मान लीजिए इसका एग्ज़ाम सेंटर है वो हर ज़िले में होगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़े, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हो और वो अपने ज़िले में एग्ज़ाम दे पाएँ। हाँ, उसके बाद में जब भी अगर उनका सेकंड टायर में होता है तो फिर वो आगे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका क्या है, हर ज़िले में होगा। फॉर नाउ अभी 117 ज़िलों के अंदर की है। अब एग्ज़ाम होगा तो इसकी लैंग्वेज भी होगी। लैंग्वेज कौन सी होगी? इसके अंदर टोटल 12 लैंग्वेज का अभी बोला गया, जिसके अंदर हमारी लगभग सारी लैंग्वेज आ जाएगी। कितनी बार होगा? ये एग्ज़ाम होगा साल में 2 बार, साल में 2 बार कंडक्ट होगा। इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात, जो इसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड तो रहेगा ही रहेगा। आप क्या है, एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप रिपीटेड एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक के बाद एक एग्ज़ाम दीजिए और जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका काउंट होगा। यानी आप अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव कर सकते हैं एग्ज़ाम दे देकर। उसके बाद में CET जो एग्ज़ाम है इसको 3 लेवल में किया गया है, क्योंकि देखो SSC हो गया या फिर रेलवेज़ हो गया। हाँ, IBPS के अंदर तो सिर्फ ग्रेजुएट बच्चे हैं, लेकिन दूसरे जो भी हैं उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम होता है। कुछ 10वीं पास के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं 10+2 वाले और कुछ होते हैं ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स। SSC के अंदर जैसे CGL है, ये क्या ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है। CGL होता है ग्रेजुएशन वालों का एग्ज़ाम होता है। हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम भी होता है 10+2 वाला, जिसमें हमें ये क्लरिकल और टैक्स असिस्टेंट वगैरह लगाते हैं। और ग्रुप D का एग्ज़ाम होता है जो 10वीं क्लास का होता है, और ये हायर सेकेंडरी वाला होता है 12th पास वालों का। तो ऐसे करके CET को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पेपर होंगे अलग अलग लेवल के, एक होगा ग्रेजुएट लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का और एक होगा 10वीं पास वालों का। उसके बाद में प्री एग्ज़ाम होगा CET का, ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी मैट्रिकुलेट लेवल का। प्रोसीजर रहेगा सेम, बाकी पूरे का पूरा गवर्नमेंट ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सैंक्शन किए हैं 1517.57 करोड़ रुपीज़। और ये पॉलिसी है जो भी ये अप्रूव किया है सरकार ने, इसको लागू होने में 2021 का समय लगेगा। यानी 2021 में ये पॉलिसी हमारे लागू हो जाएगी और हम सब बैठकर एक एग्ज़ाम देंगे सभी का। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपकी चीटिंग वगैरह ये सब रुक जाएगी। आप अच्छे से अपने घर के पास अपने ज़िले के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम फेयर एंड क्लीन होगा और साथ में टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। इससे आपकी जेब पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम की फ़ी पे करनी है। उससे क्या है, आप बहुत सारे एग्ज़ाम यानी SSC, IBPS और RRB और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो आप इजीली दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इसके बारे में अगर कोई भी हमें नया अपडेट मिलेगा तो मैं आपके सामने ले आऊँगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सबके लिए, जिससे क्या है, आप सबको आराम से अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं और अच्छी जॉब पा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, इसके लिए आज थोड़ी देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप सबको जेन्युइन और बिल्कुल सही न्यूज़ मिले, इसीलिए मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि जितना हमें पता हो सके हम स्टडी करें, पता चल जाए, उसके बाद में ही हम आपके लिए न्यूज़ लेके आएँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।